हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। तो अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी पे अगर बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे है वो है आपका, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हमको प्रूफ करने का, जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एक चीज़ देखा था कि हम लोगों ने एक रिजल्ट मतलब सॉल्व करते समय हम एक जगह तक पहुंचे थे, है ना। और वो कुछ ऐसे था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, है ना। और ऐसे करके पहुँचे थे, फिर 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, है ना। फिर ऐसे करके, ठीक, सॉरी, तो ये किया, ठीक है। फिर ऐसे करते हुए 0 0 0 0 और हम पहुंच गए थे, अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ हमको 0 मिला, ठीक है। और ऐसे करते हम पहुंच गए थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तक। ये लास्ट का डिटर्मिनेंट है ना। एन ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोगों लेके चल रहे थे, है ना। तो हमको लास्ट में डिटर्मिनेंट ए, मतलब कि हमको डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ मिल रहे थे, ठीक है। अदर एलिमेंट्स हमको ज़ीरो मिल रहे थे, हमको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट मिल रहे थे, ठीक है। तो इसको ही हम आगे फर्दर कंटिन्यू, इसी की मदद से हम और आगे सॉल्व करेंगे चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अगर एक और चीज़ आप लोग समझिएगा कि अगर कहीं पे डिटर्मिनेंट ए बी दिया है तो इसको डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम अगर बात करें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट लें टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो आप लोग अपने से लिखते रहिएगा। जो बोर्ड वाले हैं स्टूडेंट्स, है ना, बोर्ड वालों के लिए भी यही सेम पैटर्न है ना। और जेई वालों के लिए भी यही सेम पैटर्न है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, है ना। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे भी मैं बोर्ड जो सीबीएसई का है मैं कवर करते चल रहा हूँ, है ना। सो नो नीड टू वरी, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है उस पर आप लोग को इतना सोचने का कि सर बोर्ड का कैसा है और जेई का सिलेबस। देखो, बोर्ड और जेई का चैप्टर्स तो सेम रहते हैं, लेकिन अंदर का कंटेंट का थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस होता है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ऐसा रहता है कि आप एनसीईआरटी लेवल का अच्छा केमिस्ट्री पढ़ के जाइए तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, होते हैं उसी पैटर्न पे। लेकिन मैथमेटिक्स जो है बहुत ही मिसमैनेज्ड है, जो भी आपका एनसीईआरटी में दिया है बहुत ही मिसमैनेज्ड है ना। और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो क्वाड्रेटिक को कॉम्प्लेक्स के साथ दे दिया, है ना। बहुत सारी बाकी इटसेल्फ क्वाड्रेटिक बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा टॉपिक है, और एक कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ एक अच्छा टॉपिक है ना। इन दोनों को आप सेपरेटली पढ़िए। पहले आप क्वाड्रेटिक पढ़िए और कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद आप कॉम्प्लेक्स पढ़िए, या फिर पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उसमें इन्वॉल्व होते हैं जब एलिप्स पैराबोला, तो उसको इसीलिए आप कॉम्प्लेक्स जो है आप ये प्रयास करिए कोऑर्डिनेट की बात पढ़िए, ठीक है। तो यही होता है। तो ठीक है, हम इसकी भी बात कर रहे थे, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि ये बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। चलो, तो अगर हम यहाँ पे ये अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो अच्छा, ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इस होल मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, जब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये मैट्रिक्स को अंदर के एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो ठीक है। ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0
ये आ जाएगा आपका 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, ये आ जाएगा आपका है ना, तो ये 0 0 0 0 है ना, ये 0 0 0 0 ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, तो ये आपको मिल गया ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, ये आपको मिला। ठीक है, तो अब इससे आप डिटर्मिनेंट ए बाहर निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ए बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट ए, आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि आप कोई भी वैल्यू जब बाहर निकालते हैं मैट्रिक्स के, तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुई होती है, तो वो हर एक एलिमेंट से निकलती है, हर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही हम किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हर एक रो से निकाल रहे हैं, हर एक रो से, पहले रो से डिटर्मिनेंट ए बाहर निकालेंगे, फिर दूसरी रो से बाहर निकालेंगे, तीसरी रो से बाहर निकालेंगे। तो जो है पहली रो से बाहर निकाले डिटर्मिनेंट ए, तो अगर हम n प्लेसेस से n पोजीशन से अगर निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए को बाहर, तो हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना भाई, n टाइम्स हम निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ n। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ n आ गया। अब अगर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अगर लिखें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। अब इसी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को आप इधर ले आएँ तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसको जब बाहर निकालेंगे तो आइडेंटिटी एक आपको मिलेगा, फिर 1 1 1 हर जगह प्लेसेस पे मिलेंगे, आप उसको जब करेंगे, है ना, तो 0 मिलेगा आपको, तो वो 1 ही मिलेगा आपको, है ना। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू n, है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू n आया। फिर हमने बाय प्रॉपर्टी बाय रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हमने इसको दोनों को स्प्लिट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, और फिर स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, इसका पावर अगर 1 था तो इधर का पावर -1 हो गया, तो ए की डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ये इसका वैल्यू हुआ, ये इसका वैल्यू हुआ। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, देखो, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर बात करें हम, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 डॉट। यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिजल्ट हमको अभी हमने प्रीवियस क्लास में ही देखा था, अभी मतलब प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, पहले प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सॉल्व किया था। वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मार्कर चेंज कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में रिजल्ट देखा था इस चीज़ को। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेसिंग
रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, देन अगर आप ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये चीज़ हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे अब हम चाहें तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो क्या ही मिलेगा हमको, देखो ये मिलेगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, और एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, इस चीज़ को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ठीक, ये ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आपका हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको मालूम है, मैंने अभी पिछली क्लास में ही सॉल्व कराया। तो अगर इसको यहाँ पे लिख दें आई एन, ये वैल्यू हो जाएगा आई एन, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, अच्छा इसका जो है ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ आई एन। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें a इंटू आई एन, आपको तो पता है कि a इंटू आई एन या फिर आई एन इंटू ए इक्वल्स टू ए ही होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा था, है ना, तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये आई एन से ये कोई भी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज एडजॉइंट ए। ठीक, और a इंटू आई एन को जब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको a ही मिलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये। ठीक, तो आपको ये मिला, है ना। अब यहाँ पे ये आई एन की जगह ये आपको ये चीज़ मिला, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये यहाँ पे वैल्यू आपको a मिला, यहाँ पे वैल्यू आपको a है आपके पास, ठीक है, और ये एडजॉइंट ऑफ a है। ठीक है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। ठीक, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा क्योंकि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो यही डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। ठीक है, ये था। तो अगर जब इसको इधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा ये एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू जब इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस टू, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 1 है तो इधर आएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स a। हमको यही प्रूफ करना था, एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स a। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड रिजल्ट, है ना। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ रिजल्ट पे बात करते हैं। ठीक है,
इनमें देखो ऐसा है कि मैं प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत सारे फिर बोर्ड स्टूडेंट जो हैं, अभी जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 12th में, वो लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी करा रहा हूँ, है ना। लेकिन वैसे इसका अगर जब आप जेई का तैयारी ड्रॉपर्स बैच में होते हैं तो डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टीज़ बताया जाता है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, है ना। यही सब चीज़ें आपको डायरेक्टली बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा प्रूफ आप देख लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट्स बोर्ड के हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर उनको दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रूफ भी करा देता हूँ बीच बीच में। आप लोग इसलिए मत सोचा करिए कि सर आप प्रूफ क्यों कराते करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं करा देता हूँ। चलो, तो अब बात करते हैं हम लोग 4th नंबर मैट्रिक्स पे। 4th नंबर मैट्रिक्स पे नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये आपको 4th नंबर। तो हमको इसी को प्रूफ करना है ना, इसी को लेके चलना है। तो आपको पता होगा कि हमने एक रिजल्ट देखा था, अभी हमने इससे पहले एक रिजल्ट देखा था, और रिजल्ट में क्या था कि प्रॉपर्टी ही था वो, बेसिकली वो 3rd नंबर प्रॉपर्टी था, 2nd नंबर प्रॉपर्टी था, क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान से देखना, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है, ये हमने देखा था। इसी में अगर हम रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ए को हम एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करें, ए को अगर एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करें तो क्या होगा इस पे, ठीक है। तो ये आपका आएगा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पे एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर n-1, ठीक है, कि होल पावर n-1, इतना आया, ठीक है। आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, सॉरी इधर ए है, ए लिख लीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो हमको मिलेगा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 की पावर n-1, है ना, और ये आपका हो गया n-1, ठीक। तो आपका मिल गया एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। हमने सबसे पहले जो हमारा रिजल्ट था प्रीवियस, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, उसको हमने लिया और उस पर हमने क्या किया कि रिप्लेस किया उसको डिटरमिनेंट ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। उससे रिप्लेस करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला, दैट इज एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1। देन उसके बाद हमने इस टोटल का डिटरमिनेंट तो लिया, फिर उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, हमने देखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, उसको यहाँ पे पुट किया, और देन डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल्स टू हुआ एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट के, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रिजल्ट पे बात करते हैं, अब हम फिफ्थ रिजल्ट पे बात करते हैं। फिफ्थ रिजल्ट पे क्या है, देखो फिफ्थ रिजल्ट पे ऐसा है कि जैसे आपको दिया है कि
एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, है ना। ये सेम ही चीज़ है, ये दोनों चीज़ सेम ही है। आप कोई भी वैल्यू रख के फिर देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। बाकी जो ये रिजल्ट है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिजल्ट है ये, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, हमने किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है किसी उसका एडजॉइंट जैसे हमने निकालना है तो उसमें हम ए का ट्रांसपोज पहले कर रहे हैं मैट्रिक्स का, फिर एडजॉइंट निकाल रहे हैं, या फिर टोटल का एडजॉइंट निकालने के बाद हम उसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। तो वही बात, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ रिजल्ट। सिक्स्थ रिजल्ट की बात करें, यहाँ पे सिक्स्थ रिजल्ट की हम बात करते हैं तो सिक्स्थ रिजल्ट क्या ही बोलता है, सॉरी सिक्स्थ रिजल्ट की बात करें तो सिक्स्थ रिजल्ट क्या ही बोलता है, देखो सिक्स्थ रिजल्ट क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये चलो सी मान लो, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है। तो चलो, तो हम क्या बात किए कि ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी सी अगर कहीं पे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैंने बाय रिवर्सल लॉ लिखा है, दिस इज बाय रिवर्सल लॉ। मैं अगेन आपको तीन चीज़ लिखाई दे रहा हूँ। पहला मैंने बता दिया है, मैंने इससे पहले आपको बताया है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे लिखा है ए बी सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो आप इसको लिखते हैं सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ये बाय रिवर्सल लॉ ही होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ बाय रिवर्सल लॉ लिखी जाती हैं, ठीक है। आप अगर ए बी सी का ट्रांसपोज लिखते, इन्वर्स लिखते हैं तो आप लिखते हैं सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक। और अगर आप ए बी सी का एडजॉइंट ऑफ ए बी सी अगर लिखना चाहते हैं अगर आप, तो आप लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हुआ, ठीक है। तो ये होता है, ये बेसिकली रिवर्सल लॉ से लिखा जाता है, ये बेसिकली रिवर्सल लॉ से लिखा जाता है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बाय रिवर्सल लॉ है, ठीक है, ये बाय रिवर्सल लॉ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, नेक्स्ट रिजल्ट पे बात करते हैं। और नेक्स्ट रिजल्ट है सेवन्थ नंबर रिजल्ट, है ना। 6 नंबर था ये, तो 7 नंबर की बात करते हैं, 7th नंबर की बात करते हैं। सेवन नंबर रिजल्ट बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर m। एडजॉइंट ऑफ 7 नंबर रिजल्ट जो बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर m। प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे देखो। जैसे कि अभी हमने समझा था कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये चीज़ें हुई। अब अगर हम इनकी बात करें कि अगर यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एफ अगर ये कर दे रहे हैं तो ये हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3, हाँ, इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर क्यूब, ठीक। तो
यहाँ से क्या समझने को मिला कि जब आप मैट्रिक्स जब एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3 लिख रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर m लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में, है ना। तो अब जनरलाइज फॉर्म में हम बात करेंगे, जनरल फॉर्म में अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर अगर यहाँ पे 3 था तो एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर 3 आया, तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर अगर m हुआ तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m आएगा। ठीक, हम जनरलाइज बात की, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। हमने सिर्फ जनरलाइज मतलब जनरलाइजेशन लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल क्यूब, ये हमने निकाला इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी करके। तो अगर ये ए की पावर 3 इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर होल 3 हो जा रहा है तो एडजॉइंट ऑफ m की पावर एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर m हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो ये हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। हम 8 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 8 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल्स टू के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो चलो उसकी बात करते हैं। नंबर प्रॉपर्टी की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल्स टू के ए की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसकी हमको बात करनी है। बेसिकली ये 8 प्रॉपर्टी है और लास्ट प्रॉपर्टी है ना, लास्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, है ना। और 8 नंबर प्रॉपर्टी है। तो इसी पे अगर बात करें तो हम अगर यहाँ पे देखें तो देखो हम सिंपल सा इसमें क्या लेंगे कि एक रिज़ल्ट में लेने जा रहा हूँ इन्वर्स का, है ना। एक रिज़ल्ट में लूँगा यहाँ पे इन्वर्स का, और उस रिज़ल्ट को हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा झुझलाइएगा मत कि सर ये कहाँ से आ गया और इसको तभी आपने कराया ही नहीं है। ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो देखो ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो अगर इसको अगर रिप्लेसिंग ए बाय के ए, रिप्लेसिंग ए बाय के, ठीक है। तो क्या ही हमको मिलेगा, देखो अगर ए इन्वर्स को बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये के ए की पावर -1, के ए की पावर -1, और यहाँ पे आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक। और यहाँ पे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ठीक। तो आपको जैसे पता है कि हम n ऑर्डर का मैट्रिक्स यूज़ कर रहे थे। n ऑर्डर का मैट्रिक्स जो हमारा मैट्रिक्स A था वो n ऑर्डर का था, ठीक है। तो के तो स्केलर नंबर है, तो डायरेक्टली ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा, k की पावर -1 a की पावर -1, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पे तो ये एडजॉइंट ऑफ a ही रहेगा, एडजॉइंट ऑफ के ए ही रहेगा। और अगर यहाँ पे कैपिटल ए बना देते हैं, ठीक है। चलो एडजॉइंट ऑफ के ए ही रहेगा अभी, और इसको अगर बाहर निकालेंगे तो n ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो के n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें इधर उधर करके तो क्या ही रिजल्ट मिलेगा, देखो एडजॉइंट ऑफ, अगर यहाँ पे आगे बात करें तो ये अगर इसी की बात करें तो ये मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए के ए इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई होगा तो k की पावर n है, इधर मल्टीप्लाई होगा k की पावर n इंटू k की पावर -1, तो मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा k की पावर
n-1 मिलने वाला है, ठीक है, k की पावर n-1 मिलने वाला है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स a की पावर -1 है, a की पावर -1 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a है, डिटर्मिनेंट ऑफ a है। तो सिंपल सा ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे k की पावर n है, इसको हम लोगों ने ऊपर लिखा, तो यहाँ पे k की पावर n-1 आ गया। और ये इधर गया तो a इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, a इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये आ गया है आपका एडजॉइंट ऑफ k a। और आपको पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन होता था। तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सीधे अगर बात करें तो k की पावर n-1 और ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था कि एडजॉइंट ऑफ k a इक्वल्स टू k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। यही हमको बेसिकली यहाँ पे देखना था, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। और ये हमारा 8 नंबर रिजल्ट था। अब इसके बाद हम बात करेंगे PYQs की। कुछ अच्छे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद PYQs देखेंगे मेंस लेवल पे, एडवांस लेवल पे, देन उसके बाद फिर हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे एंटर करेंगे, है ना। और ऐसे धीरे धीरे इसी वे में हम अपने मैट्रिक्स को ख़त्म करेंगे और उसके बाद डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।